हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज खोज के बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। आपको याद ही होगा, हमारे आईएनएस विक्रांत ने बांग्लादेश में क्या तबाही मचाई थी भाई, और हमारे खराब खड़े हुए आईएनएस राजपूत ने अमेरिका की दी हुई पनडुब्बी पीएनएस काजी को मार गिराया था। भैया, ये जो युद्ध पोत होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, फाइटर जेट इसमें से उड़ान भरते हैं, जाते हैं, अटैक करते हैं, वापस आते हैं। यहाँ पे भी एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, लॉजिस्टिक्स के अंदर जरूरत पड़ती है, जनरल के अंदर जरूरत पड़ती है। इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 250 250 के आसपास वैकेंसी है, जिसके लिए फ्रेशर्स आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर अभी आप फाइनल ईयर में हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 56,100 प्लस टीए डीए एचआरए यहाँ पर आपको मिल जाने का है सरकारी नौकरी के दौरान। तो डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के लिए 1000 लाइक्स इस वीडियो में जरूर कर देना भाई। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ आप ये एग्जाम देना चाहते हैं, जिनके साथ आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडियन नेवी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला हुआ है एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर निकला हुआ है। यानी कि इनिशियली शुरुआत में 10 साल की नौकरी होगी, जो 4 साल 4 ईयर और एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि 14 साल की ये जॉब होने वाली है। अब चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडियन नेवी एसएससी जनवरी 2024 कोर्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फॉर्म स्टार्ट हुआ है 29 अप्रैल 29 अप्रैल 2023 से, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 मई 2023 होने वाली है। और यह जो कोर्स एसएससी का जो कोर्स होगा ये स्टार्ट होगा जनवरी 2024 में। यह हमें नोटिफिकेशन में बताया गया है। जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग तरह की वैकेंसी निकली हुई है, तो अब वैकेंसीज के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट वगैरह के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जनरल सर्विस के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए बीई बीटेक 60% मार्क्स के साथ अगर आप पास आउट हो चुके हैं या फिर अगर फाइनल ईयर में है, आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 5050। अगर आप 1999 से 2004 के बीच में जन्मे हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी के अंदर वैकेंसी है, और नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के अंदर वैकेंसी है। बी बीटेक है, किसी भी ब्रांच में 60% के साथ आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी बात यह है कि 60% होना चाहिए 10th में, 12th में, और 60% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में भी, यह जरूरी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की 10 वैकेंसी निकली हुई है, जबकि नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की यहाँ पर 20 वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा पायलट की जो वैकेंसी है उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, सेम है। पायलट में 25 वैकेंसीज निकली हुई है। अगर आप एटीसी के लिए अप्लाई करते हैं तो 1999 से 2003 के बीच में जन्मे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक्स के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। बी बीटेक है फर्स्ट क्लास के साथ, या फिर एमबी है आपके पास फर्स्ट क्लास के साथ, या फिर बीएससी है, बीकॉम है, बीएससी है, आईटी है फर्स्ट क्लास के साथ, प्लस पीजी डिप्लोमा है फाइनेंस में, लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मटेरियल मैनेजमेंट में, या फिर एमसीए है, एमएससी है आईटी में फर्स्ट क्लास के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर 30 वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप 1999 से 2004 के बीच में जन्मे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेवल आर्नामेंट यानी कि एनएआईसी के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। बी बीटेक 60% मार्क्स के साथ आप पास आउट है या फिर फाइनल ईयर में है। मैकेनिकल, मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल,
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कंट्रोल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेटलर्जी, मेटलर्जिकल, केमिकल, मटेरियल साइंस, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। खाली बीई बीटेक अप्लाई कर सकता है, फाइनल ईयर भी अप्लाई कर सकता है, या फिर अगर आपने पीजी डिग्री की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स में, प्लस 60% मार्क्स होने चाहिए 10th में, 12th में और इंग्लिश में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 15। अगर आप 1999 से 2004 के बीच में जन्मे हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, 60% मार्क्स है एमएससी में, और आपने बीएससी में फिजिक्स की पढ़ाई की हुई है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी अगर आपने किया हुआ है, बीएससी में मैथ्स की पढ़ाई की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी आपने केमिस्ट्री में की हुआ है, बीएससी में फिजिक्स की पढ़ाई की हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बी बीटेक है 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल में, आप अप्लाई कर सकते हैं। बी बीटेक है 60% मार्क्स के साथ इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स के साथ अगर आपने एम टेक किया हुआ है इन डिसिप्लिन से तो आप अप्लाई कर सकते हैं थर्मल, प्रोडक्शन, मशीन डिज़ाइन, कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वीएलएसआई, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी बात यह है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो 60% मार्क्स होने चाहिए 10th में, 12th में, इंग्लिश में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 1999 से 2003 के बीच में जन्मे हैं तो आप एमएससी वाली और बीई बीटेक वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एमई एमटेक वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एज यहाँ पर 1997 से 2003 के बीच में आप जन्मे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टेक्निकल ब्रांच के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के अंदर वैकेंसी है। बीई बीटेक है 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल में, मैकेनिकल विद ऑटोमेशन में, मरीन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, प्रोडक्शन में, एरोनॉटिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, कंट्रोल इंजीनियरिंग में, एरोस्पेस में, ऑटोमोबाइल में, मेटलर्जी में, मैकाट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 20। 1999 से 2004 के बीच में आप जन्मे, आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। बीई बीटेक के 60% मार्क्स के साथ इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, पावर इंजीनियरिंग में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 60। अगर आप 1999 से 2004 के बीच में जन्मे, आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी आप फाइनल ईयर में हैं और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका डिग्री, आपके सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए एज ऑन दिसंबर 2023। 20 दिसंबर 2023 तक आपकी क्वालिफिकेशन आपके हाथ में होना चाहिए। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रूटिनी होने का है। आपके बीई बीटेक में कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं, आपका बीई बीटेक में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उस हिसाब से सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी और लिमिटेड कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर इनवाइट किया जाने का है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू होने का है। इसके अलावा दोस्तों, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो एसएसबी इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है, आप मेरिट में आए हैं कि नहीं आए हैं, उस हिसाब से यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनने का है। फाइनल लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर होने का है। दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो पहले आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। यह प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर 2 साल का रहेगा, जिसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। यहाँ 56,100 प्लस टीएडी, एचआरए प्लस कई तरीके के कई सारे अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे। लाइफ बहुत अच्छी सेटल हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं होने वाली है। दोस्तों, आपको इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक, अप्लाई करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, फ्री है, किसी के लिए भी फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है। आप बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल
होते हैं तो नोटिफिकेशन की लिंक, अप्लाई करने की लिंक देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भाई लोग पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।